आज इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सोचा कि कौन ही सुनेगा मेरी वीडियो को या कौन ही देखेगा। पर क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर तो हूँ नहीं, ना ही मेरे थाउजेंड्स में फॉलोवर्स हैं। लेकिन आज मेरी बात अगर सिर्फ एक ऐसे इंसान तक पहुँचे, हो सकता है जिसके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं या वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिलेगी कि चलो मैंने कोशिश तो की। आज मैं खुल के सोनम वांगचुक को सपोर्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की तरह मैं भी इतने टाइम से वेट कर रही थी कि कोई सेलिब्रिटीज या बड़े बड़े नेता आके उनको सपोर्ट करें, ताकि इस बात को थोड़ा, जो सोनम वांगचुक ने आज एजुकेशन सिस्टम को लेके अपनी बात रखी है, उसको थोड़ा सा पावर मिले। मैं भी वेट कर रही थी, लेकिन फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं खुद क्या कर रही हूँ, मैं खुद भी तो कुछ नहीं कर रही हूँ। तो आज मुझसे रहा नहीं गया और मुझे लगा कि मुझे भी बोलना चाहिए। भले ही मुझे बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन अगर मेरी बात एक आदमी तक भी पहुंचती है तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं देश के एक आम नागरिक की तरह अपनी बात को आगे रखना चाहती हूँ कि क्या चाहती है आज की हमारी यूथ। सिर्फ यही ना कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, कि देश में पेपर लीक ना हो। 3-3 4-4 साल तक यूथ ये हमारी मेहनत करती है, एग्जाम की प्रिपरेशन करती है, उनके पेरेंट्स कहाँ से पैसे लेके आते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से लोग आते हैं। मेरे कितने सारे दोस्त जो इतनी दूर दूर तक पहाड़ों में रहते हैं, वो लोग आके यूनिवर्सिटी में 3-3 4 साल तक दूसरे कोर्सेज में इनको एडमिशन लेके यहाँ पे प्रिपरेशन करना पड़ता था, क्योंकि बाहर बहुत महंगा है रहना खाना। तो उन लोगों को मैंने देखा है कितनी मेहनत से वो लोग पढ़ाई करते हैं, और आज पता चले कि 3 साल 4 साल की मेहनत के बाद आपने एग्जाम दिया और उसके बाद पेपर लीक हो गया, तो क्या बीतती होगी उनपे। मैं भी एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि शायद मैं उस लेवल तक ना सपोर्ट कर पाऊँ जो सोनम वांगचुक करे, मैं वो नहीं कर पाऊँ, लेकिन जो लोग कर रहे हैं एटलीस्ट मैं उनको सपोर्ट तो कर सकती हूँ। हो सकता है मैं, हो सकता क्या, मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं जंतर मंतर पे जाके बैठूं, लेकिन आज हमारे पास डिजिटल पावर है। हम डिजिटल पावर के थ्रू अपनी वॉइस को आगे पहुंचा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हम उनके साथ हैं। लोकतंत्र में क्या चाहती है आज की जनता, सिर्फ यही ना कि हमारी बात को सुना जाए, और वो भी इतने अच्छे तरीके से हमारी यूथ इस बात को रख रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। ना कोई हिंसा फैला रही है, ना लड़ाई झगड़ा, ना कुछ भी। लेकिन उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, इतने अच्छे तरीके से अगर कोई अपनी बात को रख रहा है तो गवर्नमेंट उसको सुन सकती है। मुझे लगता है कि उनको सुनना चाहिए। कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो सामने आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि उनको सेलिब्रिटीज हमने बनाया। अगर आज वो हमारा साथ नहीं दे सकते, तो हम उनका साथ कैसे देंगे कल को, जब वो सिचुएशन में होंगे, जब लोग, जनता उनको कैसे सपोर्ट करेगी। आपको हमने बनाया है, हमें आपने नहीं बनाया। हमने आपको इतनी पावर दी है ताकि आप वहां पे बैठे हैं, है ना। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य का सवाल है। मुझे समझ आता है उन माँ बाप का दुख जिनके बच्चों ने पेपर लीक होने के कारण सुसाइड कर लिया। मैं उस पेन को फील कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ। हो सकता है मेरे मेरे बच्चे अभी इन एग्जाम्स को नहीं दे रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में, भविष्य में, 5 साल बाद, 10 साल बाद, उनको भी ये सब सामना करना पड़ेगा। तो मैं एक अच्छा फ्यूचर चाहती हूँ, अच्छा एजुकेशन सिस्टम जैसे बाहर के देशों में होता है ना, कि मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए इतना दूर ना जाना पड़े, हमारे पास रह के, हमारे देश में रह के भी वो अपनी एजुकेशन को पूरा कर सके। हम सब लोग कहीं ना कहीं चाहते तो हैं कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, हमारे देश में पेपर लीक ना हो, व्यवस्थाएं अच्छी हो, लेकिन उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें बोलने की भी जरूरत है। जब तक हम अपनी बात को, अपने दुख को आगे रखेंगे नहीं, तो कैसे कोई समझेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी आवाज को, उन लोगों की आवाज को किस तरीके से दबाया जा रहा है। सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए, कितनी गलत बात है। जब इतने बड़े इंसान की, इतने हजारों स्टूडेंट सामने हैं, वहां उनके बीच में से उनको उठा के लेके जाया जा सकता है, तो हमारे जैसे आम नागरिक अगर अपनी बात को रखते हैं तो हमें नहीं पता हमारे साथ कल क्या होगा। पर मैं फिर भी अपनी बात को रखना, मुझे लगा कि ये मेरा फर्ज है। अगर आपको भी लगता है कि मैंने जो कहा है वो बातें, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, तो आप प्लीज खुल के आइए सामने, उनको सपोर्ट कीजिए। फिजिकली नहीं जा सकते आप जंतर मंतर पे, तो आप डिजिटल वॉइस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज को लोग सुनना पसंद करते हैं, जिनकी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। कितने सारे लोग आपको पसंद करते हैं, कितने सारे आपके फॉलोअर्स हैं। और ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये जनरल बात है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। हम एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा चाहते हैं तो इस पे हर कोई बोल सकता है, मुझे लगता है इसमें सोचने की बात नहीं है। शायद आपकी बात और 4 लोगों तक पहुंचे। हमें सोनम वांगचुक की आवाज बनना है। हम अपनी आवाज में अगर वो सब मुद्दों को नहीं रख सकते हैं, तो एटलीस्ट जो हमारे लिए रख रहे हैं, जो हमारे लिए फाइट कर रहे हैं। 20 दिन से कोई इंसान भूखा बैठा है, आप सोच के देखिए। अगर एक टाइम खाना नहीं मिलता है तो हम लोग कैसे भूख से तड़प जाते हैं। एक टाइम भी बिना खाना के नहीं रह सकते। और वो इंसान और उनके साथ कितने ही स्टूडेंट भूखे बैठे हैं 20 दिन से, बिना खाए पिए, वहां पे हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। अगर आप जंतर मंतर पे नहीं जा सकते तो प्लीज़ आप जहाँ पे हैं वहीं से डिजिटली अपने वॉइस को रेज़ कीजिए और सरकार को हमें बताना है कि हम इंसाफ चाहते हैं। ये जो नीट के एग्ज़ाम हुए, हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम को एक न्यू चेंज चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ आप भी अपनी, आप चाहे छोटे से क्रिएटर हैं, चाहे आपके 10 फॉलोवर्स हैं, आप प्लीज़ अपनी वॉइस में इस बात को रखिए। और अगर आपको लगता है, फिर भी लगता है कि मैं नहीं बोल सकता, तो आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे।